नमस्ते। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की तरफ से आप सभी को नमस्कार करते हुए फ़िलहाल देश में जो माहौल चल रहा है उसके बारे में बातचीत करने के लिए हम आपसे आए हैं। अभी फिर से लॉकडाउन को बढ़ाया गया है और ये लॉकडाउन बढ़ाते वक्त फिर से यही नज़रिया हमारे सामने आया है कि आम लोगों के लिए ये सरकार के पास कुछ भी नहीं है, ये कुछ देना ही नहीं चाहती है। हम जानते हैं कि करीबन 2 महीने से कितनी परेशानियां आम लोग उठा रहे हैं, ख़ास तौर पे जो माइग्रेंट लेबर है, जो पलायन करके मज़दूर यहाँ वहाँ काम के ढूंढने के लिए जाते हैं, ज़िंदा रहने के लिए जाते हैं। उन सब मज़दूरों के बारे में ये सरकार के पास कोई सोच विचार नहीं है। हम शुरुआत में उन 26 मज़दूरों को श्रद्धांजलि देना चाहेंगे। यूपी के अंदर ट्रक की दुर्घटना में उन्होंने अपनी जान गंवा दी। ये 26 मज़दूर और ऐसे कई मज़दूर, कोई भूखमरी की वजह से अपनी जान दे दी, कोई कहीं पे एक्सीडेंट हुआ, कहीं चलते चलते इतने थक गए कि वहीं के वहीं वो अपने दम तोड़ दिए। रेलवे के एक्सीडेंट में 16 लोग औरंगाबाद में उनको अपनी जान गंवानी पड़ी और कई अनगिनत है जो घर पहुंचते क्या हाल हुआ होगा इनका, हम कोई नहीं जानता। ऐसे करोड़ों लोग हैं जिसके बारे में ये भाजपा की मोदी सरकार ने बिल्कुल कुछ भी ख्याल नहीं किया। हमारी सरकार तो ऐसी है जिनका कोई भी संबंध इस देश के गरीब लोगों से नहीं है। ये तो हम आम तौर पे कहते ही आ रहे हैं, लेकिन अब तो स्पष्ट ही हो गया। 4 घंटे के अंदर मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री, ये सोचते हैं कि 4 घंटे में लॉकडाउन ऐलान करके लोग अपनी अपनी जिंदगी का व्यवस्था कर लेंगे। देखा नजरिया, लाखों की तादाद में मजदूर जो रहते थे झुग्गी झोपड़ियों में, जो किसी के मालिक के फैक्ट्रियों में रहते थे, जो अनऑर्गेनाइज्ड लेबर है, असंगठित कामगार है, श्रम करके रोज मजदूरी करके कमाने वाले, सब लोग का क्या हाल हुआ। दिल हिल गया। इस देश के अंदर ऐसा नजारा कभी नहीं देखा था हमने। लेकिन ये भाजपा के सरकार, उनका दिल धड़कता है सिर्फ बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर, बड़े बड़े सरमायादार, उनके बड़े बड़े जो दोस्त लोग हैं, अंबानी अदानी, उन्हीं के लिए धड़कता है। हर एक टाइम उन्होंने कोई पैकेज जाहिर किया। अभी भी 20 लाख करोड़ का हम दे रहे हैं पैकेज, क्या निकला? खोदा पहाड़, निकला चूहा। गरीब लोगों के लिए तो चूहा भी नहीं निकला। ये पूरा 20 करोड़ का जो पैकेज है, बड़े बड़े सेठ, कारखानदार, उनके लिए ही इस्तेमाल होने वाला है। हम शुरुआत से कह रहे हैं, आज 2 सालों से, 2 महीनों से लोगों के हाथों को काम नहीं है। लोगों को हाथों को काम नहीं, पैसा नहीं उनके पास। आप हर एक के अकाउंट में 10,000 रुपया डालिए। अभी तक कुछ नहीं कहा उसके बारे में। इतनी लड़ाई झगड़े के बाद में कुछ कुछ जगह पर अभी अनाज मिल रहा है, कुछ कुछ जगह पर मिल रहा है, सभी जगह अभी भी नहीं मिल रहा है। वो तो महिला संगठनें हैं, किसान है, कामगार संगठनें हैं, कुछ NGOs है, आम लोग जो है, उन्होंने इन गरीबों को खाना दिलाने के लिए कुछ पहलकदमी की। अभी कहीं कहीं पे राशन दिया जा रहा है, लेकिन सब जगह नहीं। और जिसके पास राशन कार्ड नहीं है, ये माइग्रेंट लेबर, इनमें से बहुत सारे लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है। या आप राशन कार्ड की जो कंडीशन है वो मत लगाइए। जो भी गरीब है, जो भी भूखा है, जो भी स्थलांतरित मजदूर है, सबको आप राशन दीजिए। ये है सरकार की जिम्मेदारी।
मुसीबत में सरकार ने उतरना चाहिए रास्ते पे। ये कोई बहुत ही समान स्थिति नहीं है, ये बहुत ही असमान परिस्थिति तैयार हो गई है ये कोरोना वायरस की। लेकिन अभी तक कुछ उसी तरह से पहलकदमी ये नहीं कर रहे हैं। हमने आंकड़े देखे हैं, बेरोजगारी के जो आंकड़े आए हैं अलग अलग जगह पर, 80 लाख लोगों ने अपने काम गंवाया मार्च महीने में। 12 करोड़ नौकरियां, काम धंधा चौपट हुआ अप्रैल महीने में। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उसमें 9 करोड़ जॉब नौकरियां खत्म हो गई। रेगुलर सैलरी वर्कर्स जो है उनमें से 1.8 करोड़ लोगों ने अपनी नौकरियां गंवा दी है अप्रैल महीने में। और जो रेगुलर सैलरी वाले हम कह रहे हैं ना, उनमें से बहुत सारे लोगों को अभी अपने मालिकों की तरफ से चिट्ठियां मिल रही है कि आप अभी काम पे मत आइए, अभी छटनी करनी है। कहीं पे कहा है कि आपको सैलरी सिर्फ 50% मिलेगा, कहीं कहते हैं कि बिल्कुल मिलेगा ही नहीं। और इस वक्त लोगों को राहत देने के लिए इनकी यंत्रणा जो काम करनी चाहिए उसके बारे में एक शब्द मोदी सरकार नहीं कर रहा है, कह रहा है। अभी भी हमने भाषण सुना प्रधानमंत्री का, बड़ा बड़ा भाषण, अभी बोल रहे आत्मनिर्भर भारत। अरे आत्मनिर्भर भारत कब बनेगा जब उनके जो आम जनता है, जो लोग हैं, वो भूखे प्यासे, बिना काम, बिना पैसे, बिना घर, बिना पढ़ाई लिखाई। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए आत्मनिर्भर लोग बनाने पड़ते हैं। आम जनता को इस देश के अंदर आप नागरिक के तौर पे उनको गिनना पड़ेगा। यहाँ पे गरीब लोगों के साथ में कितनी बेरहमी से आप सुलूक कर रहे हो। पुलिस वाले, यहाँ देखा नजरिया आपने, जो माइग्रेंट लेबर अपना घर जाना चाहता है, 5 हफ्ते आपने कुछ नहीं कहा। 5 हफ्तों तक आप चुप रहे। ये कह रहे हमें घर जाना है, हम भूखे हैं, हमें रहने के लिए नहीं जगह, रास्ते पे सो रहे तो पुलिस आके डंडे मार रहे हैं उनको। ऑलरेडी वो भूखे परेशान है, उनको एक गिलास पानी पिलाने के बजाय आप उसको डंडे मार रहे हो, आप उनको हकाल रहे हो। जानवर से भी इस तरह का सलूक नहीं करते, उस तरह से इंसानों के साथ सलूक किया जा रहा है हमारे देश में। कैसा हृदय शून्य है ये सरकार, कैसी हृदय शून्य हो गई है ये देश के अंदर बड़े बड़े लोग। और आम जनता को पैसा नहीं दे सकते, लेकिन ये लॉकआउट के वक्त ही ये सरकार ने 68,000 करोड़ रुपए का बैंक का कर्जा उनके दोस्तों का माफ कर दिया। आम लोगों ने सवाल करना पड़ेगा, इस सरकार के साथ सवाल करना पड़ेगा। आपको चुन के भेजा है, वहां पर गद्दी पे बिठाया है, इसलिए नहीं कि इस देश को लूटो और लूटने वालों को आप समर्थन करो। यहां गरीब भूखा मर रहा है, उसके अकाउंट में आप पैसे नहीं डाल रहे हो। और 38,000 करोड़ रुपया किसका, जो देश लूट कर भाग गया। ये विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, जिसके पीछे केसेस लगे हैं, जिन्होंने देश को चूना लगाकर वो भाग गए, चीटिंग किया, उनका कर्जा माफ कर रहे हो आप? आप किस तरह की हुकूमत हो? आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हो और चोर लोगों के कर्जे माफ कर रहे हो आप क्या ढोंग कर रहे हो और किसको आप बेवकूफ बना रहे हो? देश आपको अभी पहचानने लगा है, आप ध्यान में रखिए। दूसरी ओर अनाज नहीं दे रहे हैं हमारे बेचारे डॉक्टर, नर्स, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्थ वर्कर्स, उनके लिए प्रोटेक्टिव गियर सभी जगह आज तक नहीं पहुंचा है। उसमें से कईयों को कोरोना की बीमारी लग गई, कईयों ने अपनी जान गंवा दी। उनकी तरफ आपके उत्तरदायित्व क्या है भाई? तीसरी ओर पे आप देखिए, जो बचत गट की महिलाएं हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, आंध्रा में, तेलंगाना में ड्वाक्रा ग्रुप्स कहते हैं। हमने बार बार कहा
उन्होंने जो कर्जा लिया है वो कर्जा तो आपको माफ करना चाहिए, और अभी किसी भी तरह से उनका जो इंस्टॉलमेंट है, वो जो हफ्ता भरना पड़ता है, वो भर नहीं पाएंगे। कोई पैसा ही नहीं है हाथ में। और बैंक को सिर्फ कर्जा नहीं लिया है उन्होंने कर्जा लिया है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से भी, जिसके ऊपर आपका कोई नियंत्रण नहीं चलता है। हमने कहा है बार बार, नियंत्रण करो। कौन जा रहा है गलियों में, कूचों में, गांवों में पैसा लेकर, कहां से वो पैसा आ रहा है, कोई नियंत्रण नहीं। कितना ब्याज वो लगा रहे हैं, इंटरेस्ट लगा रहे हैं, लूट मचाई है गरीब लोगों की, लेकिन उसके बारे में कोई नियंत्रण नहीं। और अभी वो MFI वाले जा रहे हैं अलग अलग जगह पर और लोगों को कह रहे हैं पैसा दो, हफ्ता भरो। कैसे भरेंगे इतनी परेशानी के अंदर? RBI ने कहा है कि मॉरेटोरियम लगाएंगे हम लोग, कोई भी कर्जा वसूली नहीं करना है, लेकिन ये तो मनमानी ही चल रही है। आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में और कई जगह पर जो अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की तरफ से एक बहुत बड़ा कैंपेन लिया गया। 4000 सेल्फ हेल्प ग्रुप की औरतों ने मंत्री को भेजा मैसेज कि हमारा कर्जा आप रुकवाइए अभी, और उल्टा इंटरेस्ट फ्री लोन्स दीजिए लोगों को, ताकि अपनी जिंदगी को बनाने के लिए कुछ वो पहलकदमी कर सके। उसके बारे में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी एक शब्द नहीं कहा, सिर्फ उतना ही कहा हम करेंगे, लेकिन कब करोगे? और लोगों को मरने का इंतजार कर रहे हैं आप? कितनी लाशों को गिनोगे आप, तब दोगे राहत? तो हम कहते हैं स्पष्ट तरीके से कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बिल्कुल कर्जा नहीं भरेंगे, अभी आपको हफ्ता अभी बिल्कुल नहीं देंगे। फिर जो डोमेस्टिक वर्कर्स है, घर में काम करने वाली औरतें हैं, दूसरों के घर में जाके झाड़ू लगाती है, कपड़े धोती है, बर्तन धोती है, वो कहीं पे काम पे नहीं जा सक रही है लॉकडाउन की वजह से, उनको पैसा नहीं मिल रहा है। कई जगह पे हमें कंप्लेन आई है, जिनके घरों में काम करती है वो कह रहे हैं आप काम नहीं किए हो ये महीना, आपको हम पगार नहीं देंगे, वेतन नहीं देंगे। वो अपना घर कैसे चलाएगी? कई जो घर काम करने वाली औरतें हैं, वो कई औरतें अपना घर चलाती है, उसकी कमाई से घर चलता है, उसकी मेहनत से घर चलता है। कैसे चलाएंगी अपना घर? कैसे जलाएगी अपना चूल्हा? और इसमें से कई औरतें भाड़े पे रहती है, रेंटेड घरों में रहती है। रेंट का वो मालक, घर का मालक तो नहीं कह रहा है कि हम रेंट माफ कर देंगे, तो जहां पे वो काम करती है वो पैसा नहीं देगी, इसके हाथ में पैसा नहीं है, उनका कोई बैंक बैलेंस कभी होता नहीं है, और रेंट जहां पे रह रही वो मालक कह रहा है रेंट नहीं करूंगा मैं माफ। क्या हालत होगी इन औरतों की? कितना कर्ज बाजारी पना वापस हो जाएगा, कितना कर्जा सिर के बोझा हो जाएगा, कैसे जिंदा रहेगी ये औरत? इसके बारे में कोई नहीं है शब्द, न प्रधानमंत्री के पास, न अर्थ मंत्री के पास, न किसी के पास। कोई इसके बारे में ये देख भी नहीं रहा है कि क्या होने वाला है इन औरतों का। अब इसको लेकर आगे जाकर सरकार ने तो बड़ी लोगों को अनाज नहीं और दारू की दुकानें खोल दो भाई। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू नहीं मिला है राज्यों को रेवेन्यू नहीं मिला है, तो सिर्फ दारू से ही रेवेन्यू कमाया जाता है। इनका GST का जो हफ्ता बाकी है, जो बैठी है केंद्र सरकार, वो पैसा लेकर वो पैसा भेजे हर राज्य सरकार को। आपने तो अभी नया एक फंड तैयार किया है ना, PM केयर्स, और उसके ऊपर बैठे हैं सिर्फ प्रधानमंत्री अध्यक्ष बनकर उसका नेतृत्व कर रहे। किसी को पता नहीं, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ऑलरेडी है हमारे PM रिलीफ फंड तो है ही है हमारे देश के अंदर, लेकिन उसको नहीं इस्तेमाल किया, नया एक शुरू किया, और उसके अंदर ऑपोजिशन पार्टी का कोई लिया नहीं है, वही खुद चला रहे हैं। कितना आ रहा है, कौन दे रहा है,
उसका क्यों नहीं इस्तेमाल करते हो? और अभी ऐसे स्थिति में उन्होंने वो 20,000 करोड़ का जो विस्ता प्लान है दिल्ली में, प्रधानमंत्री के लिए नया बंगला, नया पार्लियामेंट, अरे यहां लोग भूखे मर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, आपको सुनाई नहीं देता है उनकी भूख की आवाज? आपको दिखाई नहीं देता है लोग मर रहे हैं भूख से हमारे देश के अंदर? आपकी क्या प्राथमिकता है ऐसे समय पर? तो इसलिए ये जो पूरा माहौल तैयार हुआ है और दारू की दुकान में भीड़ लग गई, इतनी भीड़ लग गई कि अभी सरकारें अलग अलग जगह पर ये डिक्लेयर कर रही है कि हम हाउस पे, घर पे पहुंचाएंगे दारू ऑनलाइन। अरे वाह भैया, आप राशन के टाइम तो ये नहीं बोल सके कि आप भूख से मर रहे हो तो हम घर घर राशन पहुंचाएंगे, ये नहीं आया दिमाग में। लेकिन दारू, भीड़ लग गई दुकानों में, इसलिए हम अभी हाउस डिलीवरी करेंगे दारू की। जनवादी महिला समिति ये कतई नहीं होने देगी, इसका सख्त विरोध करती है। आप औरतों की जिंदगी में इतनी आग लगा दिए हैं, यही प्रधानमंत्री थे ना घोषणा देने वाले, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहां गया वो घोषणा बेटी बचाने की? आज औरतों की जिंदगी में जो आग लगी है, घर के अंदर पूरा समय जिस तरह से उनको मेहनत करनी पड़ रही है, जिस तरह से पूरा देखभाल करना पड़ रहा है, जिस तरह से उनका शोषण हो रहा है, एक शब्द नहीं कहा आपने उसके बारे में। डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा, उसकी शिकार हो रही है, बढ़ गया है। हमारी जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उन्होंने भी कहा है कि घरेलू हिंसा बढ़ गई है, लेकिन आपने एक शब्द नहीं कहा इसके बारे में, एक शब्द नहीं निकाला मुंह से कि जो भी औरत को कठिनाई हो वो चिंता न करे, हम हैं उसके साथ। पुलिस को आदेश दीजिए कि कहीं पे भी आपको पता चला तो तुरंत आप हस्तक्षेप कीजिए, उस औरत को बचाइए। कोई शेल्टर घर नहीं है, कहां से कहां पे घर छोड़ के जाएगी वो? आम तौर पे भी औरतों को न्याय नहीं मिलता है, तो अभी ऐसे अवस्था में, ऐसे माहौल के अंदर उसको कौन जाएगा बचाने के लिए? कहां कंप्लेन करेगी? जो हिंसा करने वाला है तो वो रात दिन साथ में ही बैठा है, उसका कहां जाएगी न्याय मांगने के लिए? और कई जगह पर महिला समिति है, कई जगह पे दूसरे लोग हैं, सब लोग उस तरह से मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं, लेकिन पुलिस के हाथ भी बंधे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें इतना काम कोरोना का है, अभी हम यहाँ पे कहाँ पे पहलकदमी करेंगे। इस तरह से भी हो रहा है। कौन बचाएगा इस औरत को? और अब दारू आप दोगे पीने के लिए, और पीटो औरतों को। दारू बिना भी पीटी जा रही, दारू पी के और पीटी जाएगी। आप ये सब बातों को औरतों के नजरिए से देखना चाहिए और देखना पड़ेगा क्या माहौल तैयार हुआ है। आप किसानों को देखिए, ये जो 20 लाख करोड़ का बोला ना पैकेज, उसमें कामगारों के लिए, किसानों के लिए, खेत मजदूरों के लिए, युवकों के लिए, महिलाओं के लिए, स्टूडेंटों के लिए कुछ नहीं है ज्यादा। सब कॉरपोरेट वालों को उनके प्रॉफिट, उनके मुनाफे बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा उनको बेचैनी हो रही है। इसलिए लेबर कानून ही खत्म करो। ये लॉकडाउन के पीरियड में उनका जो पहले से ही एजेंडा है, क्योंकि ये तो अंबानी और अदानी की सरकार है ना, ये थोड़ी ना कोई मजदूर की या किसान की सरकार है, तो इसलिए उन्होंने तय किया है लेबर कानून खत्म करना। अब ये लॉकडाउन के बहाने नुकसान हुआ है बड़ा कॉरपोरेट सेक्टर का, उसके बहाने उसका आप ये लेकर, एग्जाम्पल लेकर आप अभी लेबर कानून ही खत्म करने की साजिश रची है। और उसमें आप बोल रहे हो कि 12 घंटा काम करना पड़ेगा।
पूरी दुनिया के अंदर कहीं नहीं ऐसा होता है कि 12 घंटा एक इंसान काम करने के बाद किस तरह से अपनी जिंदगी चलाएगा, किस तरह से जिंदा रहेगा। औरतों का क्या होगा? औरतें 12 घंटा नौकरी करके फिर बाद में काम धंधा करके बाद में घर पे जाकर भी पिसेगी, किस तरह से जिंदा रहेगी। और उसमें कोई ओवर टाइम नहीं, कोई ज्यादा वेतन नहीं, कोई ज्यादा मजदूरी नहीं। मतलब गरीबों का खून चूसने का लाइसेंस आप दे रहे हो ये कारखानदारों को और बड़े बड़े लोगों को, जिनसे आपको मिलता है इलेक्शन में लाखों करोड़ों रुपया इस्तेमाल करने के लिए, पोस्टर लगाने के लिए, पब्लिसिटी करने के लिए, झूठ बोलने के लिए। आपका झूठ बोलकर ये आईटी सेक्टर जो आप चला रहे हो, झूठ बोलने वाले लोग आपके, उसके लिए आपको मिलता है इन्हीं से पैसा, जिसका आप अभी मुनाफा बढ़ाने की पूरी साजिश रची है। पूरे देश को दांव पे लगा दिया आपने इन लोगों के लिए। शर्म आनी चाहिए। इस तरह की बीजेपी आरएसएस की सरकार इस देश में बैठी है ऊपर। साथ साथ किसानों का कर्जे की बात आप करते हो, तो आप कर्जा माफ नहीं करने का, कोई भी हालत में कर्जा नहीं। आप देखिए, अब अभी टमाटर के जो किसान हैं, पूरा टमाटर आपने रास्ते पे देखा होगा, कोई भाव नहीं मिल रहा है। लागत तो लग गई, अब कमाई जीरो। क्या होगा उनका, उनके परिवारों का क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा। जो महंगाई इस कोरोना के माहौल में हुई है, सभी चीजों का दाम बहुत बढ़ गया है। सब्जी हो, मसाले हो, जो जिंदा रहने के लिए जो भी लगता है, सब चीज बहुत महंगी हो गई है। उसके ऊपर कोई रोक नहीं है। इस तरह से ये बीजेपी की सरकार लगातार अपना एजेंडा आगे लेके जाने की कोशिश की है। हमारा तो ये आरोप है, ये सरकार इस देश को जिस तरह से चलाना चाहती है वो यही है। उस देश में सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों को अच्छी जिंदगी जीने का अधिकार है, बाकी के लोग सिर्फ मजदूरी करेंगे और सिर्फ बड़े लोगों की लाचार जिंदगी जिएंगे। उनकी जो गुलामी जो होती है ना, एक टाइप की गुलामी करेंगे। ये है मनुस्मृति वाले, ये आरएसएस की मनुस्मृति। ये मनुस्मृति के अंदर ही तो वो हमेशा कहते हैं ना, इसमें दलितों के, आदिवासियों के, जो अल्पसंख्यक है, जो गरीब है, जो मेहनत कश है, और औरतें, उनका बराबरी का स्थान नहीं है। यही तो सोच है ना उनकी। इसीलिए तो इस नजरिए से देख रहे हैं लोगों को, इसीलिए तो औरतों के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं, इसीलिए तो वो अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये है बीजेपी की और आरएसएस की सरकार। लोगों ने ये जानना पड़ेगा, लोगों ने सोचना पड़ेगा। मोदी अपने आप का पब्लिसिटी बहुत करते हैं और उस पब्लिसिटी करते करते वो लोगों को बहुत सारी झूठी बातें भी बता देते हैं। जो उनका पूरा पैकेजिंग होता है ना, किसी भी चीज़ को आपको बेचना है तो उसका अच्छा पैकेजिंग करते हैं। उस तरह से उनकी जो पब्लिसिटी डिपार्टमेंट है, उनके सभी झूठों का अच्छा पैकेजिंग करके लोगों के सामने बेचती है। और इसलिए आप देखिए, कई जगह पर उन्होंने अपना पैकेजिंग का असली स्वरूप नहीं दिखाया है। ये आंगनवाड़ी की औरतें हैं, जो आंगनवाड़ी औरतें जो प्रेग्नेंट लेडी है, जो अभी अभी माएँ बनी है, उनका खाने पीने का बंदोबस्त, उनकी देखभाल का बंदोबस्त ये नहीं हो रहा है। और आप देखिए, उसके बारे में भी उन्होंने कुछ नहीं कहा है। डिलीवरी के लिए कुछ औरतें गई थी, हॉस्पिटल में डिलीवरी नहीं हुई,
इसलिए रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। ऐसा हुआ है यूपी के अंदर। ऐसे कई जगहों पर औरतें बोल रही है हम कैसे अपना इलाज कराएं, हम कैसे चेकअप पे जाएं, हॉस्पिटल्स के अंदर नहीं हो रहा है। ये परेशानियों के बारे में सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए? और अभी ये माहौल के अंदर और एक बहुत बड़ा गुनाह ये सरकार कर रही है, हमें ध्यान में रखना चाहिए और सोचना चाहिए। अभी लॉकडाउन चल रहा है, उसी दरमियान वो जो भी मानव अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, अपनी आवाज उठा रही है, हमारे संविधान ने दिया है ना हमें अधिकार, जो भी हमारा हक है या जो भी हमें लगता है, हमें बोलने का पूरा स्वातंत्र है, आजादी है, ये हमारे संविधान ने दिया है। हम भारतीय नागरिक हैं, उस संविधान के तहत हमें है ये अधिकार। आप कौन होते हो रोकने वाले? इसलिए जो बोलते हैं उनको अरेस्ट करके अंदर डाल दिया है। जामिया इस्लामिया की सफूरा जागीर, उसको 3 महीने प्रेग्नेंट है, उस एमफिल कर रही है वो लड़की, उसको जेल में डाल दिया है। डॉक्टर आनंद तेलतुंबडे, उनको अरेस्ट कर लिया है। ऐसे कई लोग हैं जिनके पीछे वो लगे हैं, और यहाँ लॉकडाउन की पीरियड के अंदर वो कोर्ट कचहरी का मामला नहीं कर सकते हैं। इस तरह से बहुत बड़ी, जैसे बोलते हैं ना, दादागिरी या हुकुमशाही, उस तरह का राज ये बीजेपी की सरकार चला रही है। ये सभी का मुकाबला आम नागरिक को करना पड़ेगा। ये देश हमारा है। हाँ, ये जीत के आए हैं इलेक्शन से, इसका मतलब ये नहीं है कि ये उनकी जायदाद है। ये हमारा देश है, आम नागरिक का देश है, जो मेहनत करता है और जो अपनी मेहनत से जिंदगी बिताता है, उसका भी देश है। ये सिर्फ टाटा बिरला और उनकी औलादों का देश है क्या? आम मजदूर, आम घरेलू काम करने वाली औरत, आंगनवाड़ी की औरत, जो सब्जी बेचती है, मछली बेचती है, जो रास्ते पे झाड़ू लगाते हैं, ये सब का देश है। हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, इस सब का देश है। दलित हो, उच्च जाति, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, आदिवासी हो, क्रिश्चियन हो, सबका देश है। और ये देश का एक अलग से चरित्र खड़ा करके एक फांसीवादी की तरफ उनका रुख जा रहा है। इसलिए हमको इसको खिलाफ आवाज उठाना ही पड़ेगा। ये लॉकडाउन है, लेकिन लॉकडाउन में भी हमें ये सब चीजों के ऊपर हमारी आंखें खुली रखकर देखना पड़ेगा, ये क्या कर रहे हैं। और जैसे जैसे हो कोशिश, हमें अपनी अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। इस लॉकडाउन की जो भी मर्यादाएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम आपको एक चीज और कहना चाहेंगे कि केरला की राज्य सरकार ने बेहतरीन काम किया है इस लॉकडाउन के पीरियड में। 30 जनवरी को सबसे पहले लॉकडाउन, उनके वहाँ वो कोरोना का एक केस आया। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद लगातार कॉमरेड पिनराई विजयन, जो चीफ मिनिस्टर है केरला के, और उनकी हेल्थ मिनिस्टर शैलजा टीचर, वो हमारी जनवादी महिला समिति के सेंट्रल कमेटी के मेंबर भी है। हमें बहुत गर्व है ऐसे लोग हमारे साथ में हैं। और उन्होंने लगातार लोगों के बीच रहकर ये देखा, बजट एलोकेशन किया, हजारों करोड़ों रुपया लोगों की राहत के लिए पहलकदमी की उन्होंने। वहां पे जो बचत गट की महिलाएं हैं, कुटुंबश्री महिलाएं, उस कुटुंबश्री महिलाओं को और अलग अलग एरिया के अंदर उन्होंने कम्युनिटी किचन्स बनाए, खाना बनाया लोगों तक पहुंचाने के लिए, ताकि लोग भूखे न रहे। बहुत सारी स्कीम से की है और कोरोना को कंट्रोल करने में उनको सफलता मिली है। ये होती है लोगों की सरकार।
उन्होंने कहा है कि हम दारू की दुकानें नहीं खोलेंगे। उन्होंने कहा है कि इस तरह कामगार विरोधी श्रम कानून के अंदर बदलाव हम नहीं करेंगे। ये होती है लोगों की सरकार, आम जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार, आम औरत का प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार। इसलिए हम सबको मिलकर साथियों, आगे के दिनों में ये बहुत बड़ी चुनौती है। असली स्वरूप इस सरकार का एकदम खुल के आया है सामने। मोदी जिस तरह से उन्होंने 3-4 टाइम भाषण किया, उसमें हमें देखने को मिला कि इनके पास आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। उनका दिल धड़कता ही नहीं आम लोगों के लिए। और इसलिए हमारे देश का पैसा लूटने वाले को आजाद करके बैंकों के कर्जे से ऐसी सरकार को सवाल हम पूछेंगे। 68 करोड़ रुपया बैंक का कर्जा विजय माल्या का, नीरव मोदी का, मेहुल चोकसी का और कई सारे कॉरपोरेट वालों का माफ करना, ये आपने देश विरोधी काम किया है। आप देशद्रोही हो। आप दूसरों को बोलते हो गरीबों के खून चूसने का, गरीबों का श्रम लूटने का। आप जो पूरा माहौल बना रहे हो अपने दोस्तों के लिए, आप हो देशद्रोही। आप हो ऐसे जो या इस देश को बर्बाद, मतलब देश की आम जनता को बर्बाद करने पर तुले हो। हम इसके खिलाफ लड़ेंगे, हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, हम इसके खिलाफ बहुत जोर से एकता के साथ, वो अपनी एकता को तोड़ने की कोशिश करते हैं मजहब और जात के नाम पर। हम सभी लोगों को साथ में लेकर इस देश को आगे लेके जाने की, बदलने की और एक नया भारत निर्माण करने की कोशिश जारी रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम ये कहना चाहेंगे कि सरकार की नीतियों को बदलने के लिए आगे आइए, हमारे साथ जुड़िए और अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अभी मेरी बात खत्म करना चाहूंगी। आपने हमारी बात सुनी, आप सभी का शुक्रिया करके मैं यहीं अभी रुकती हूँ। इनकलाब जिंदाबाद।